जय हिंद प्यारे साथी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पिछले के क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, जो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, जो आपके प्रीवियस एग्जाम सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन आए हुए थे। उसका हम लोग पिछले क्लास में प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग फिर से आगे आपका एक दो जो आपका टाइप चल रहा था गोल्डन रेशियो और सभी मेथड से हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, उसका एक दो क्वेश्चन बचा रह गया है। उसको पहले हम यहाँ सॉल्यूशन करा देते हैं, आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास से आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला रूल स्टार्ट हो जाएगा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। लास्ट टॉपिक बचा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यूं आपको कुछ ही समय में सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आगे। आप लोग लगातार ऐसे ही मेरे साथ जुड़कर स्टडी अपना लगातार बरकरार रखिए और मैथ्स के अंदर एक बेहतरीन स्कोर करने का काम करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आपका कुछ क्वेश्चन बचा रह गया है और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ ही प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे साथी, मेरे साथ ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अब समाप्त होने की ओर चल पड़ा है। कुछ दिनों में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मैथ्स के अंतर्गत। आपको एक बेहतरीन तरीके से काफी यूनिक अप्रोच के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाएं, जो कि आपको एक बेहतरीन ढंग से बहुत सारे तरीकों के साथ क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन करने की करके आपको हम बताएं। आपको आई होप बहुत अच्छा लगा हो कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है मेरा कंटेंट, तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करें हमारे कंटेंट चैनल को, ठीक है। तो और सपोर्ट साथ ही ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है आपका जो बचा रह गया है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 64,000 रुपया पर मूलधन कितना है? मूलधन 64,000 रुपया है। क्या है? 64,000 रुपया मूलधन है, ठीक है। सॉरी, 6400 रुपया मूलधन है। एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, ठीक है। रेट कितना है? 5% वार्षिक है। क्या है दोस्त? रेट जो है 5% वार्षिक है, ठीक है। और वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? यानी आपको एनुअली रेट, एनुअली सीआई और हाफ ईयरली सीआई, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताना है कि दोनों का अंतर क्या है। तो पहले आपको वार्षिक दर निकालना होगा, वार्षिक निकालना होगा ब्याज, उसके बाद हाफ ईयरली अर्धवार्षिक निकालना होगा, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना होगा कि कितना दोनों का डिफरेंस है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेट आपका 5, पहले आपको इसमें निकालना क्या है? 5। समय जो आपका दिया हुआ है, समय है 1 वर्ष के लिए, बस 1 वर्ष आपका समय दिया हुआ है। समय कितना है? 1 वर्ष है। समय जो है आपका 1 वर्ष है, समय है 1 वर्ष। देखिए आपको निकालना क्या है? एक ईयरली निकालना है, वार्षिक निकालना है, ठीक है। वार्षिक निकालना है, ठीक है। तो जब रेट 5% होता था तो आपको हम बताए थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता? जब रेट 5% होता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 6400 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का। देखिए रेट तो आपका 5%, वार्षिक 1 वर्ष का, 1 वर्ष का तो 5% है, वार्षिक में 5%, 1 वर्ष का तो 5% है, ठीक है। तो इसमें तो कोई हमको करना नहीं है, सेकंड साल का तो निकालना नहीं है। अब यहाँ से हाफ ईयरली रेट की बात करें, हाफ ईयरली रेट मींस अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक के लिए आपको फार्मूला बताए हैं हाफ ईयरली रेट के लिए कि वार्षिक एनुअल रेट बटा 2। तो एनुअल रेट कितना है? 5% है। तो 5% को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 2.5% आ जाएगा। अब देखिए हाफ ईयरली रेट है, तो 1 वर्ष में यदि हम हाफ ईयरली मतलब छमाही दर,
ठीक है, हाफ ईयरली। तो एक वर्ष में कितना बार लगेगा, एक वर्ष में हाफ ईयरली रेट कितना बार लगता है, 2 बार लगेगा। 6 महीना पर 2 बार लगेगा, ये आप लोग जानते हैं। तो 2 बार लगेगा, तो ये 2.5% है, तो 2 साल का आपको निकालना होगा। तो इफेक्टिव रेट निकाल दीजिए। तो 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए गुना बी और बटा में 100 होता है। ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, तो इस पे रख के आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए। देखिए 2.5 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और प्लस में यहाँ पे करेंगे तो 2.5 और 2.5 गुना करेंगे दोनों को, और बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2.5 और 2.5 मिलके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 2 डिजिट बाद यानी 5 प्लस 606.25 और बटा में 100 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये तो 5% है, तो ये 5% इसके साथ हट जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 6.25 और बटा में 100 आ जाएगा। यही ना डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। आगे क्या मतलब, आगे किस लिए जरूरी, अगर आपका दिया, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या है, यदि a% है और b% है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। a प्लस b% हो गया, यहाँ a प्लस b% हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है a प्लस b प्लस a गुना b बटा में 100। तो ये दोनों का डिफरेंस की बात करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a गुना b बटा में 100। इसी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस यही ना हो जाएगा दोस्त, a गुना b बटा 100। ये दोनों तो हट जाएगा, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, a गुना b बटा 100। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए हैं, ये दोनों हट गए यहाँ पे 5 से 5, ये डिफरेंस 6.25 अपॉन 100 हो गया। अब आप लोग 6400 का निकाल दीजिए इतना परसेंट, तो यहाँ से निकाल दीजिए 6400 गुना में 6.25 और बटा में ये आपका 100 है। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, यहाँ से एक 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे और काटिए 25 से 25 चौक 100, 25 25 625 हो जाएगा। 4 से काटिए तो 16 चौक 64 और इसे 25 से 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा 25 गुना में 16। ठीक है, करते हैं तो 25 छक 150 की 0 15 हो जाएगा, 25 छक 150 की 0 15 आपका बचेगा। 25 से कम 25 और 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 में 15 5 30 हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा आपका, यानी 400 ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यानी कितना डिफरेंस आ गया आपका, 400 डिफरेंस आ गया। यहाँ पे जस्ट लेट मी चेक मिस्टेक, यहाँ पे 6.25 अपॉन 100 ये परसेंट है, परसेंट नीचे आएगा तो 100 लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, जस्ट इसको हम सुधार देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आपका 6.25 और अपन इतना परसेंट है। अब इसका निकालेंगे तो ये परसेंट एक 2 जीरो यहाँ पे और लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इरेज करके सुधार देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको सुधारते हैं हम लोग, यहाँ साफ इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो 6400 है इसका हम लोग 6.25 और बटा में 100 है, ये परसेंट है, नीचे आएगा 2 जीरो और ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 25 चौक 100 यहाँ पे हो जाएगा, 25 चौक 100 और ये 2 जीरो और बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 25 से 25 बार में कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 एकम 4 पर 2 जीरो हो जाएगा और 4 से 16 चौक 64 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा और 4 से आपका 4 चौक 16, यानी 4 रुपया आपका क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक था दोस्त, यहाँ पे आपको सुधार के हम बता दिए। यहाँ पे परसेंट था, ठीक है, ये परसेंट था, ये पॉइंट डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 जीरो पहले से था तो 2 2 मिलकर 4 जीरो, परसेंट नीचे आएगा तो 2 जीरो और लेके आएगा। तो ये आपका कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 25 से काट दिया, आसानी से आपका 4 रुपया ये आपका जवाब हो गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 4 रुपया आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाइएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपका बचा रह गया था पिछले क्लास का। तो अब हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रूल, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो हम आपको रेशियो मेथड से कराते थे। उसमें आपको कहते थे कि अगर 20% है, सपोज 20% है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, 1/5 है, 5 से बढ़ के 1 कैसे हो जाता था। इस रूल को हम लोग सीखने वाले थे। आपको हम बताए भी थे कि 5 से 1 बढ़ के 6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जिक्र भी किए होंगे। अब उसी रूल को हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे।
बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग जुड़ना ना भूले। कल की क्लास में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे बहुत शानदार शानदार हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न करने वाले हैं। और आप लोग पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज करके प्लीज साथी कल के क्लास में जुड़िएगा। जितना कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं प्रीवियस क्लास में, सभी को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग कल से ही आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लगभग इसको हम लोग 30 क्लास में, आपका ये शायद आज का जो लेक्चर होने वाला है 25 शायद होने वाला है, हम लोग 30 क्लास तक इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।